हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नया टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कितना सेक्रीफाइस किए हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ये दिया हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया रहता था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्रीफाइस made by all partners given in the question. पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर्स के फेवर में कितना सेक्रीफाइस किए हैं, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें पहला sacrificed equally, पुराने पार्टनर्स इक्वल सेक्रीफाइस करते हैं, यानी कि जो नए पार्टनर को मिला है, अगर पुराने दो पार्टनर्स हैं, आधा एक पार्टनर दिया और आधा दूसरा पार्टनर। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए एंड बी, इनका रेशियो था 1:1। सी का एडमिशन हुआ, ही विल गेट 1/4 शेयर, और ये जो 1/4 है ये इक्वली गिवन बाय ए एंड बी। 1/4 का आधा ए देगा, 1/4 का आधा बी देगा। तो सेक्रीफाइस मेड बाय ए 1/4 हाफ, 1/4 का हाफ 1/2, 1/8, और बी भी देगा 1/4 का हाफ, यानी कि 1/8। तो ये तो सेक्रीफाइस हुआ। अब न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जितना सेक्रीफाइस किया उसको घटा देंगे पुराने रेशियो से, तो हमारा नया रेशियो आ जाएगा। ए का और बी का ओल्ड रेशियो था 1/2 एंड 1/2, लेस करेंगे 1/8 एंड 1/8। एलसीएम बेटा 8 होगा। 4 - 1 इज इक्वल टू 3/8। यहां भी एलसीएम 8, 4 - 1 3/8, और सी का शेयर था 1/4। अब डिनोमिनेटर हमको कॉमन करना है, डिनोमिनेटर तो ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 2/8। तो नया रेशियो आ गया बेटा, A:B to C इज इक्वल टू 3:3:2। अंडरस्टूड। अगर सपोज कीजिए 3 पार्टनर्स हैं, एक एग्जांपल लेके और सॉल्व करते हैं इस वाले टॉपिक को। अभी ये क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सपोज कीजिए ए, बी एंड सी वेयर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2:1। 3 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का था। डी इज एडमिटेड as a new partner
for 1/5 share which he acquires equally from A, B and C. 3 पार्टनर्स ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का, डी का एडमिशन हुआ, उसको 1/5 शेयर मिलेगा और ये 1/5 शेयर इक्वली दिया ए, बी और सी. तो लेट्स सॉल्व इट. तीनों इक्वली सेक्रीफाइस किया है और जो शेयर मिलेगा 1/5 मिलेगा. Sacrifice made by A, B and C is equal to 1/5. अब 3 पार्टनर्स हैं तो सेक्रीफाइस किया गया 1/3 हर एक पार्टनर्स के द्वारा is equal to 1/15 each. 1/5 पोर्शन हर एक पार्टनर सेक्रीफाइस किए हैं. अब नया रेशियो निकाल लीजिए. न्यू रेशियो का फॉर्मूला भी हमने जस्ट लिखा था, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ए, बी एंड सी, दिस वाज द ओल्ड रेशियो. 3/6, 2/6, 1/6 minus 1/15, 1/15 and 1/15. 6 और 15 का एलसीएम बेटा, एलसीएम विल बी 30. तो 36 के टेबल में 5 टाइम्स, 5 into 3 15 माइनस 15 के टेबल में 32 टाइम्स, 2 into 1 2 is equal to 13/30. एलसीएम तो 30 यहां भी होगा. 5 into 2, 10 minus 2 is equal to 2/30. And here 30 फिर से एलसीएम, 5 minus 2 is equal to 3/30. डी का शेयर था बेटा 1/5. डिनोमिनेटर 30 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों, आगे आपका 6/30. यहाँ 8/30 होगा बेटा, लिखने में गलती हो गई है. 10 minus 2 is equal to 8. A is to B is to C is to D. 13 is to 8 is to 3 is to 6. सारे का टोटल करके चेक कर लीजिए कि 30 आता है कि नहीं. 13 plus 8 21, 21 plus 3 24 and plus 6 30. तो अगर चारों का टोटलिंग करते हैं रेशियो, इट शुड बी इक्वल टू 30 जो डिनोमिनेटर में है. होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. फटाफट इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दूसरा है जहां सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर्स कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में. इसको भी इरेज कर दे रहे क्वेश्चन को. अब जो ओल्ड पार्टनर्स है एक पर्टिकुलर रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब इससे रिलेटेड ये एग्जांपल है. ए इज टू बी ओल्ड पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था. सी नया पार्टनर है, इसको दिया जाएगा 1/5 acquired from
A and B in the ratio of 4:1। दो पार्टनर्स पुराने थे, नया पार्टनर को 1/5 शेयर मिलेगा और ये किस रेशियो में एक्वायर किया है? 4:1 के रेशियो में। अंडरस्टूड? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A sacrifices 1/5 का, ये सेक्रीफाइस किया है 1/5 इंटू 4/5। 4 + 1 डिनोमिनेटर में 5 पोर्शन का, टोटल 5 पोर्शन का 4 पोर्शन ए सेक्रीफाइस कर गया, यानी कि 4/25। और बी सेक्रीफाइसेस 1/5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1/25। नया रेशियो ए का ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस 4/25। बी का 2/5 माइनस 1/25। एलसीएम बेटा 25, isn't it? 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स आता है, तो 5 इंटू 3 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11/25। यहां भी एलसीएम 25, 5 इंटू 2 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9/25। और सी का शेयर था बेटा 1/5, डिनोमिनेटर 25 चाहिए, तो 5/5 इज इक्वल टू 5/25। तो आपका रेशियो हो गया A:B:C 11:9:5। टोटल करके चेक कीजिए कि 25 आ रहा है कि नहीं। 11 + 9 20 + 5 25। इस केस में बेटा जिस रेशियो में पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस शेयर से जो नए पार्टनर को मिलेगा, तब पता चलेगा कि कितना सेक्रीफाइस किया गया। और फिर जितना सेक्रीफाइस किया गया है पुराने पार्टनर्स के द्वारा उसको लेस कर देंगे उनके पुराने रेशियो से, तो हमारा नया रेशियो आ जाएगा। होप ये वाला सिचुएशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक लास्ट सिचुएशन इस टॉपिक का हम लोग समझेंगे। चलिए अब थर्ड सिचुएशन इसका देखते हैं। इस केस में बेटा पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर्स a particular fraction from their share in favor of new partner। अपने हिस्से में से कुछ पोर्शन निकाल करके नए पार्टनर को दे देते हैं। समझ में आई बात? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब ये थर्ड केस का हम लोग एग्जांपल समझ रहे हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए X:Y वेयर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 7:3. Z is admitted as a new partner। इस केस में बेटा नए पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा। ये
X surrenders 2/7 of his share and Y surrenders 1/7 of his share in favor of Z. Calculate न्यू रेशियो। तो दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई, 7:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। नए पार्टनर का एडमिशन हुआ और नए पार्टनर के एडमिशन होने पे जेड अपने हिस्से का, ऑफ मीन्स का, 2/7 पोर्शन दे दिया जेड को। वाई अपने हिस्से का 1/7 शेयर दे दिया, किसको? जेड को। तो अब यहां पे निकालना होगा कि कितना मिला जेड को। अंडर मेड बाय एक्स इज इक्वल टू, कितना शेयर था एक्स का? 7/10। इसका 2/7 दे दिया जेड को, कैंसल, मतलब 2/10 दिया जेड को। सरेंडर मेड बाय वाई, वाई का शेयर था 3/10, 3/10 का 1/7 दे दिया, यहां अपने हिस्से का 1/7 दे दिया, यानी कि 3/70। काटिए मत, बेटर रहेगा। काटिए नहीं बेटा, बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ 70 तो यहाँ भी 70 ही रहने दीजिए। तो 14/70 हो गया। तो 14/70 एक्स देगा और 3/70 वाई देगा जेड को। ये दोनों जोड़ देंगे तो किसका शेयर आ जाएगा? जेड का शेयर आ जाएगा। तो चलिए नया रेशियो निकालते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस शेयर सरेंडर्ड, ए का ओल्ड रेशियो वॉज 7/10, बी का 3/10 माइनस जितना सरेंडर किया है उसको 14/70 एंड 3/70। एलसीएम बेटा तो 70 आएगा। 10 के टेबल में 77 टाइम्स, 7 7 जा 49 माइनस 14, यहां भी 70, 7 3 जा 21 माइनस 3, -49 - 14 इज इक्वल टू 35/70, और यहां आ गया 21 - 3 18/70। जेड का ये जो दोनों दिया है वो ऐड कर देंगे तो जेड को मिला। तो जेड का शेयर आ गया 14/70 प्लस 3/70। एक्स दिया प्लस जो वाई दिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो जेड का शेयर आ जाएगा। एक टुकड़ा एक्स दिया, कुछ टुकड़ा वाई दिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा। तो यहां आ गया आपका 17/70। 14 + 3 17, डिनोमिनेटर में 70। नया रेशियो X/Y/Z इज इक्वल टू 35:18:17। तीनों को ऐड कीजिए, शुड बी इक्वल टू 70। 35 + 18 + 17, 70 तो आ ही रहा है। तो ये मेथड तब हम फॉलो करेंगे जब नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ नहीं रहेगा।
उस केस में पहले निकाल लेंगे कि पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से का कितना पोर्शन नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस किए हैं, और फिर ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस किया हुआ शेयर लेस कर देंगे तो उनका नया रेशियो आ जाएगा। और जो दोनों सेक्रीफाइस किए हैं यानी कि जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस किए हैं वो ऐड कर देंगे तो नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा। होप आज का टॉपिक और न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोशिश कीजिएगा जितना सॉल्व करना अपने बुक से उतना सॉल्व कीजिए। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग नया टॉपिक समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।